हरे कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य कथा अंतर्गत आज हम सब भगवान की अत्यंत प्रिय, जिन्हें श्री हरिवल्लभा कहा जाता है, ऐसी साक्षात भक्ति स्वरूपा भक्ति देवी श्री तुलसी महारानी जी का महात्म्य, उनसे संबंधित इतिहास श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की प्रीति के लिए संसार में विविध प्रकार के उपचार से तात्पर्य सेवा है। किसी भी प्रकार की सेवा, चाहे वह भोजन हो, शयन हो, स्नान हो, आरती हो, भगवान का दर्शन हो, कीर्तन है, जप है, कोई भी साधन सेवा रूप में की जाए तो वह अल्प सेवा भी अनंत होकर लाभ देती है। और दूसरा लाभ यह है कि वह अल्प सेवा जो भगवान श्री राधा कृष्ण के प्रति की जाती है, वह अक्षय होती है, उसका क्षय कभी नहीं होता। परंतु जितना फल अन्य साधनों को करने पर प्राप्त होता है, उससे अनंत गुना फल, या यूँ कहें कि जितना भगवान अन्य साधनों को प्रदान करने से, हमारे द्वारा उन्हें सेवा करने से प्रसन्न होते हैं, उससे अनंत गुना अधिक प्रसन्न श्री राधा दामोदर जी, श्री राधा गोविंद देव जी, श्री तुलसी देवी को अर्पण करने से होते हैं। तुलसी सेवा, तुलसी का भगवान को माल्य अर्पण, तुलसी का एक पत्र ही, यहाँ तक कि आधे पत्ते को भी यदि कोई भगवान को अर्पण करता है प्रेम से, तो यह कार्तिक मास में उसे विशेष फल की प्राप्ति कही गई है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक मास में जो विष्णु भक्त पुरुष अथवा स्त्री प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होकर स्वच्छ वस्त्रों को धारण कर तुलसी दल का तात्पर्य तुलसी देवी के पत्ते और मंजरी सहित वह तुलसी दल कहलाता है, उस तुलसी दल से भगवान श्री दामोदर की पूजा करता है, वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति से रहित है, यानी जिनमें भक्ति नहीं है, केवल सांसारिक कामनाएं हैं और सांसारिक कामनाओं के रहते उनके वशीभूत होकर यदि ऐसा कोई व्यक्ति स्वर्ण से भी भगवान की पूजा करे, स्वर्ण से तात्पर्य स्वर्ण का आसन दे, स्वर्ण की तुलसी बनाकर दे, सोने के अलंकार धारण कराए, कुछ भी सोने के बर्तनों में भोजन कराए, यदि स्वर्ण से भी वह भगवान की पूजा करता है तो भी भगवान उसकी पूजा नहीं ग्रहण करते, क्योंकि भगवान भक्तों के हितकारी हैं, भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं, कर्म करने वालों में जो कर्मी है उनसे अधिक ज्ञानी श्रेष्ठ है, और ज्ञानियों में जो ज्ञान का उपार्जन करते हैं, ज्ञान को साधते हैं, उन ज्ञानियों से योगी श्रेष्ठ है, क्योंकि वह अपनी समस्त इंद्रियों की वृत्तियों को नियंत्रण में करके मुझे परमात्मा स्वरूप से अपने हृदय में देखता है। श्री गीता महात्म्य में कहा गया, ध्याना अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः, यानी कि योगी ध्यान की अवस्था में मेरा दर्शन करते हैं। तो ऐसे योगी जो अपनी इंद्रियों का निग्रह करके भगवान को परमात्मा स्वरूप में देखते हैं, उन योगियों से भी श्रेष्ठ श्री गोविंद अपने भक्त को कहते हैं कि मेरा ऐसा भक्त कर्मी, ज्ञानी और योगियों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वह
सबको सुलभ सर्वत्र व्याप्त भक्ति का ही अनुसंधान करके भक्ति पूर्वक निष्काम भाव से मेरे प्रेम के वशीभूत होकर मेरी सेवा में संलग्न रहता है। समय भक्त प्रिय, भगवान ने भक्त को ही अपना प्रिय बताया है। तो कार्तिक में जो भक्ति पूर्वक भगवान की प्रसन्नता के लिए कि इससे मेरे गोविंद को प्रसन्नता होती है, ऐसा भाव रख के जो तुलसी दल से पूजन करता है उसे भगवत धाम निश्चित प्राप्त होता है। भक्तिहीन कर्म भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने वाला नहीं होता। तुलसी महात्म्य में कहा गया कि यदि कोई भक्त आधे तुलसी के पत्ते से, यदि आधा ना हो तो आधे के भी आधे से प्रतिदिन पूर्वक भगवान की पूजा करता है तो भगवान उसके प्रेम भक्ति के वशीभूत होकर स्वयं आकर दर्शन देते हैं। इससे संबंधित एक कथा, एक इतिहास ये कहा गया। पूर्व काल में 2 ब्राह्मण थे और वह ब्राह्मण किसी तीर्थ पे गए। उन दोनों ब्राह्मणों का नाम था हरिमेधा और सुमेधा। यह प्राचीन कश्मीर देश, जो आज हमारा कश्मीर है, वह भारत का ही अंग है और इतिहास और पुराणों में इनका इस क्षेत्र का वर्णन है। तो उसी कश्मीर क्षेत्र के 2 ब्राह्मण हरिमेधा और सुमेधा, ये 2 ब्राह्मण थे। वो निरंतर भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा गोविंद की भक्ति में संलग्न रहते। उनके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया का भाव था और विशेषकर वह श्री तुलसी देवी के प्रति बड़ा आदर रखते थे, बड़े प्रेम से सींचते थे। उन दोनों में जो सुमेधा नाम के ब्राह्मण थे वह तुलसी देवी का महात्म्य भली भांति जानते थे। शास्त्रों में कहा गया कि तुलसी पाप का नाश करती है और पुण्य की वृद्धि करती है। जो व्यक्ति स्वयं अपने हाथों से लगाई हुई तुलसी को सींचता है और वह अपनी लगाई हुई तुलसी जितना विस्तार करती है, उतना ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोकों का आनंद अनुभव करता है। तुलसी संयुक्त जल में स्नान का तात्पर्य भगवान की सेवा के उपरांत विसर्जनीय में जो तुलसी छोड़ दी जाती है और उसमें जो जल होता है तो तुलसी के स्पर्श से वह जल पवित्र हो गया। ऐसे जल को हमें लेकर स्नान करना चाहिए। विशेष बात पालनीय यह है कि स्नान से पहले उसमें से तुलसी पत्र, तुलसी काष्ठ, मंजरी इत्यादि को निकाल लेना चाहिए, छान लेना चाहिए, क्योंकि वह हमारे पैरों में ना आए स्नान करते समय। तो ऐसे जल से स्नान का यहाँ मातम्य कहा गया है। और जो तुलसी पत्र, मंजरी, काष्ठ इत्यादि है उसे हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। वह भगवान का उच्चिष्ट प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। जिसके घर में तुलसी का बगीचा रहता है वह घर तीर्थों के समान है, क्योंकि श्री तुलसी देवी के बारे में कहा गया, दैवस्त्वं निर्मिता पूर्वम अर्चिता सी मुनीश्वरी, नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरि प्रिय, यन मूले सर्व तीर्थानि, आपके मूल में सब तीर्थ हैं, यन मध्य सर्वदेवता, आपके मध्य में संपूर्ण 33 कोटि देवता हैं, यद अग्रे सर्ववेदाश्च, आपकी मंजरी साक्षात ज्ञान वेद स्वरूप है, तुलसी त्वाम नमाम्यहम्, ऐसी तुलसी को हम नमस्कार करते हैं। तो जिनके घर में तुलसी का बगीचा है वह तो साक्षात तीर्थ है, वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी वन सब पापों को नष्ट करने वाला है, पुण्यमय तथा अभीष्ट कामनाओं को देने वाला है।
जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाते हैं वे यमराज को कभी नहीं देखते। जिनके मुख में, कान में और मस्तक में तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, उसके ऊपर यमराज भी दृष्टि नहीं डाल सकते। फिर यमराज के दूतों की तो बात ही कुछ और है। तात्पर्य यह है कि पार्थिव शरीर, मृत शरीर पर यदि उस पर भी हम उनके मुख पे, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्र पधरा दें, तुलसी महारानी विराजमान कर दें, तो मरने के बाद भी यमराज उसे नहीं ले जा सकते। उस जीव को कष्ट नहीं होता। वह तुलसी देवी के संरक्षण में रहकर सुख को प्राप्त करता है, संरक्षित हो जाता है। यह बात सुमेधा नाम के जो भक्त थे वो अच्छे से जानते थे। तो यह जो दो भक्त थे, हरिमेधा, सुमेधा, जो कश्मीर के ब्राह्मण थे, इन्होंने एक बार तीर्थ यात्रा का विचार किया और दोनों व्यक्ति, दोनों विप्र कुल के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए चले। जाते जाते किसी दुर्गम वन में उन्हें बहुत प्यास लगी और परिश्रम से बहुत व्याकुल हो गए। वहाँ उन्होंने एक स्थान पर तुलसी का सघन वन देखा। वह वन बड़ा सुंदर था। तुलसी देवी बहुत सुंदर रूप से खिली हुई थी। अनेक वृक्ष थे तुलसी देवी के, मंजरियों से सुगंध निकल रही थी। उनमें से सुमेधा ने कहा कि आहा, यह सुंदर तुलसी देवी का वन अत्यंत मनोहारी है। ऐसा कहकर सुमेधा ने वह महान तुलसी का वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्तिपूर्वक प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किया। सुमेधा को यह करता हुआ देखकर हरिमेधा, उन्होंने तुलसी का महात्म्य और फल जानने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ बार बार उनसे पूछा, हे ब्राह्मण, हे विप्रकुल शिरोमणि, विप्रश्रेष्ठ, आप देवताओं, तीर्थों, व्रतों और मुख्य ब्राह्मण वैष्णव संतों के रहते हुए भी केवल तुलसी वन को ही क्यों प्रणाम कर रहे हो? ऐसी क्या विशेषता है इन तुलसी देवी में? तो सुमेधा बोले, हे विप्र, सुनो, यहाँ धूप बहुत सता रही है, इसीलिए हम उस सामने एक बरगद का वृक्ष, छायादार वृक्ष है, आइए वहाँ चलते हैं और उसकी छाया में बैठकर मैं यथार्थ रूप से सब बात बताऊंगा। ऐसा कहकर वे दोनों उस विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे पहुँचे। वहाँ विश्राम करके सुमेधा ने हरिमेधा से कहा, विप्रवर, पूर्व काल में दुर्वासा के श्राप से जब इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया, एक बार दुर्वासा मुनि भगवान को अर्पण की हुई माला प्रसाद रूप में उनके गले से उतार कर लेकर आए और इंद्र को उन्होंने देनी चाहिए। तो इंद्र ने अपने ऐश्वर्य में मदान्ध होकर वह ऐरावत हाथी को पहना दी, स्वीकार नहीं की और ऐरावत ने उसे अपने पैरों तले कुचल दिया। भगवान की उस प्रसादी माला का यह अपमान देखकर दुर्वासा जी बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने उनको श्राप दिया कि जाओ, तुम श्री विहीन हो जाओगे, तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा, यह जो धन का अभिमान तुम्हें चढ़ा है, तुम अपने धन से हाथ धो बैठोगे। तो जब इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया, उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। इस कथा का विस्तार से वर्णन अनेक पुराणों में है और श्रीमद् भागवत के अंतर्गत भी इसका वर्णन आता है। जब क्षीर सागर का मंथन किया गया तो उसमें से ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष, चंद्रमा, भगवती लक्ष्मी, उच्चैश्रवा घोड़ा, कौस्तुभमणि तथा स्वयं भगवान श्री हरि धन्वंतरी रूप में दिव्य औषधियाँ लेकर प्रकट हुए। तदनंतर अजरता और अमरता प्रदान करने वाले उस अमृत कलश को दोनों हाथों में लिए हुए श्री विष्णु बहुत हर्ष को प्राप्त हुए, बहुत आनंद हुआ उन्हें
अपनी संतान देव दानवों को देखकर, और उस आनंद के कारण उनके नेत्रों से आनंद के रूप में कुछ अश्रु, जिसे आनंदाश्रु कहा गया, उस आनंद के अश्रु की कुछ बूंदें अमृत के ऊपर गिरी और गिरते ही उससे तत्काल ही मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। यह भगवती हरिवल्लभा श्री तुलसी देवी और कुछ नहीं, भगवान का मूर्तिमान प्रेम है। वह प्रेम, वह आनंद साक्षात तुलसी देवी के रूप में प्रकट हुआ है। इस प्रकार वहाँ प्रकट हुई लक्ष्मी तथा तुलसी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि की सेवा में समर्पित किया और भगवान ने उन्हें ग्रहण किया। इसीलिए दक्षिण भारत में आज भी भगवान श्री वेंकटेश की 2 पत्नियां हैं, श्री देवी और भूदेवी। श्री देवी यानी लक्ष्मी देवी और भूदेवी यानी भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी महारानी। भगवान ने उन्हें, उन श्री और तुलसी देवी को भूदेवी जिन्हें कहा गया, सहर्ष स्वीकार किया। तब से भक्त तुलसी जी जगदीश्वर विष्णु की, भगवान की अत्यंत प्रिय करने वाली हो गई। संपूर्ण देवता भगवत प्रिया तुलसी की श्री भगवान विष्णु के समान ही पूजा करते हैं। सभी वैष्णव, हम वैष्णवों में तो श्री तुलसी देवी को साक्षात हरि की अत्यंत प्रिया कहा गया, कल्याण करने वाली कहा गया। भगवान नारायण संसार के अगर रक्षक हैं तो तुलसी उनकी प्रियतमा है और वो भगवान के समान ही जगत का या जीव मात्र का कल्याण करने में सक्षम है। इस संदर्भ में एक प्रमाण श्रीमद् भागवत के रास पंचाध्याय अंतर्गत दशम स्कंद के 3 अध्याय के 7वें श्लोक में आता है। श्री कृष्ण के विरह में गोपियाँ जब भगवान को ढूंढते हुए पुकारती हैं तो उन्हें श्री तुलसी देवी का दर्शन होता है और तुलसी देवी का दर्शन करके वो कातर स्वर से उनसे कहती हैं, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलै बिभ्रद दृष्टस्ते अति प्रियो अच्युतः। कि हे तुलसी देवी, तुम्हारा हृदय बड़ा कोमल है, तुम सभी लोगों का कल्याण चाहती हो और सबका कल्याण करने में सक्षम हो। भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रेम है और भगवान तुम्हें अत्यंत प्रेम करते हैं। तभी तो भगवान भवनों के मंडराते रहने पर भी तुम्हारी माला कभी नहीं उतारते, सर्वदा पहने रहते हैं। क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा है? कृपया करके हमें श्याम सुंदर से मिला दो। यह भागवत का, श्रीमद् भागवत का प्रमाण हमें बताता है कि तुलसी देवी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है साक्षात, और भक्ति के वश में भगवान है। यानी कि तुलसी देवी की सेवा भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। इसीलिए श्रेष्ठ मनुष्य कार्तिक में श्री तुलसी की विशेष सेवा करते हैं, तुलसी को सींचते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उन्हें जल दान करते हैं, दीप दान करते हैं, तुलसी परिक्रमा करते हैं, तुलसी के समक्ष भगवान श्री कृष्ण का यशोगान, गुणगान, दामोदर अष्टकम इत्यादि, गजेंद्र मोक्ष, ये सब सुंदर स्तुतियाँ तुलसी के सामने बोलते हैं और उनसे भक्ति की, श्री कृष्ण के प्रेम की, कृपा की याचना करते हैं। जब सुमेधा नाम के ब्राह्मण इस प्रकार कह ही रहे थे तो सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी एक विशाल विमान उनके निकट दिखाई दिया और उन दोनों के आगे ही जिस बरगद के नीचे बैठकर वह इस प्रकार हरि कथा तुलसी महात्म्य कह रहे थे, तो वह बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उनसे 2 दिव्य पुरुष निकले जो अपने तेज से सूर्य के समान संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। उन दोनों दिव्य पुरुषों को देखकर वे दोनों विप्रगण आश्चर्यचकित होकर बोले, हे देव, आप दोनों कौन हैं? देवताओं के समान आपका सर्वमंगलमय स्वरूप है। नूतन मंदार की माला धारण किए कोई देवता ही लग रहे हैं।
उन दोनों के इस प्रकार पूछने पर वृक्ष से निकले हुए पुरुष बोले, विप्रवरों, आप दोनों ही हमारे माता पिता के समान हैं, गुरु और बंधु बांधव भी आप ही हैं। इतना कहकर उनमें जो ज्येष्ठ था उन दोनों दिव्य पुरुषों में, वह बोले, मेरा नाम आस्तिक है, मैं देवलोक का निवासी हूँ। एक दिन मैं नंदन वन में एक पर्वत पर क्रीड़ा करने गया। वहाँ देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छानुसार विहार किया। उस समय उन युवतियों के मोती और बेला के हार तपस्या करते हुए लोमश ऋषि के ऊपर पड़े, और यह सब देखकर मुनि को बड़ा क्रोध हुआ, और क्रोध के कारण उन्होंने मुझे श्राप दिया कि यह दुराचारी शाप करने के ही योग्य है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने कहा, अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्ष पर निवास कर। फिर मैंने जब विनय पूर्वक उनसे क्षमा मांगी, याचना की, तब उन्होंने कहा कि जब तू किसी शुद्ध ब्राह्मण वैष्णव के मुख से भगवान विष्णु के नाम और श्री तुलसी दल की महिमा सुनेगा, तब तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुनि का श्राप पाकर मैं चिरकाल से अत्यंत दुखी था और दुखी होकर इस वृक्ष पर निवास कर रहा था। परंतु हे विप्रकुल भूषण, आप दोनों के दर्शन से, आप दोनों के द्वारा कही गई श्री हरिवल्लभा तुलसी महारानी के महात्म्य को सुनकर मुझे इस शाप से छुटकारा मिल गया है। फिर वे बोले, अब मेरे इस दूसरे साथी की कथा सुनिए। ये पहले एक श्रेष्ठ मुनि थे और सदा गुरु की सेवा में लगे रहते थे, परंतु माया बुद्धि के कारण इन्होंने अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना करनी प्रारंभ की। इनमें गुरु अवज्ञा का महान दोष उत्पन्न हुआ और इसी दोष के कारण यह ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हो गए। किंतु इनके इस ब्रह्म राक्षस भाव, जो इनको ये श्राप था, यह अवस्था थी, भगवान की प्रिय श्री तुलसी महारानी के भक्तिपूर्ण इस चरित्र को सुनकर, इस महात्म्य को सुनकर वह सब नष्ट हो चुका है, और अब यह परम पवित्र होकर भगवान विष्णु के समान ही देह को पाकर मेरे साथ भगवान के धाम जाने के अधिकारी हो गए हैं। और उन्होंने उन्हें बहुत आशीर्वाद देकर कहा कि हे विप्रों, आप दोनों ने तीर्थ यात्रा का फल तो मात्र यहीं पर श्री भक्ति महारानी तुलसी देवी की महिमा यशोगान, भगवान के नाम का यशोगान करके यहीं प्राप्त कर लिया है। आपको अब अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं रह गई है। ऐसा कहकर वे दोनों ब्राह्मणों को बार बार प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले प्रसन्नतापूर्वक दिव्य भगवान के धाम को प्रस्थान कर गए। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ मुनि परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए आगे की ओर चल पड़े। इसीलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी देवी की विशेष पूजा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी देवी का स्पर्श, तुलसी देवी का सन्निधि, तुलसी महारानी की परिक्रमा, तुलसी देवी को भगवान को अर्पण करके तुलसी की माला, तुलसी मंजरी की माला, तुलसी पुष्पों के भगवान को अर्पण करना, तुलसी इत्यादि को चंदन के साथ घिसकर, तुलसी काष्ठ को चंदन गोपी तिलक के साथ मिलाकर घिसने से जो लेप तैयार होता है उसे हरिचंदन कहा जाता है। गोपाल सहस्रनाम में कहा गया, सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम च कंठे मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टो विजयते गोपाल चूड़ामणि। भगवान हरिचंदन से सुशोभित रहते हैं। भगवान के चरणों पे, मस्तक पे हरिचंदन का लेप करना चाहिए। उन्हें तुलसी दल सुंदर जल में अर्पण डालकर भोग निवेदन करना चाहिए। उन्हें तुलसी मिश्रित विभिन्न प्रकार के भोजन इत्यादि बनाकर अर्पण करना, ऐसा करने से भगवान अत्यंत प्रिय प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि तुलसी भगवान को सर्वथा सब स्थिति में अत्यंत प्रिय है। अतः श्रेष्ठ मनुष्य को इस कार्तिक मास में
तुलसी का रोपण कर, उन्हें रक्षा कर, उन्हें सींच कर, परिक्रमा करके, भगवान के नामों का कीर्तन करके, दीपदान करके अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। आज की हरि कथा कार्तिक व्रत मास महात्म्य में इतना ही कहेंगे। कल फिर आगे की कथा, आगे का महात्म्य सुनाया जाएगा। तब तक खूब हरि नाम कीजिए, परिक्रमा कीजिए, भगवान के नामों का उच्चारण निरंतर करते रहें, जीवन भर करते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।